नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। देपालपुर के बेटमा में पहाड़ी पर बने समुदाय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकारी के बावजूद खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन मौन है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित समुदाय आवासीय विद्यालय में कुल 820 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इंदौर में समुदाय आवासीय विद्यालय एवं परिसर के लिए 18 एकड़ भूमि, जिसका हल्का नंबर 228/1 आवंटित की गई है, लेकिन खनिज माफियाओं द्वारा स्कूल से कुछ ही दूरी पर सटी भूमि से अवैध खनन कर स्कूल परिसर के रास्ते से ले जाया जाता है, जिस कारण स्कूल परिसर की पीने की पानी की पाइपलाइन भी डैमेज हो रही है। वह रास्ता खराब हो रहा है। एक दिन रात निकलने वाले इन डंपरों की आवाज से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। बालिकाओं का हॉस्टल करीब होने की वजह से बच्चों को रात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समुदाय विद्यालय के प्रिंसिपल सीमा सालवन का कहना है, खनिज माफियाओं के कारण बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाएं व पीने की पानी का पाइपलाइन को डैमेज कर रहे हैं। इन लोगों की शिकायत को लेकर मैंने कई बार बेटमा तहसीलदार नीरज प्रजापति व देपालपुर एसडीएम को लिखित शिकायत कर चुकी हूं, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। माना जा रहा है कि खनिज माफियाओं को स्थानीय प्रशासन व खनिज विभाग की मौन स्वीकृति प्राप्त है, जिसके कारण बार बार हो रही शिकायतों को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर स्कूल के टीचर्स का कहना है कि हम जब भी इन लोगों को कहते हैं कि ये रास्ता स्कूल का निजी है, कोई आम रास्ता नहीं है, तो जेसीबी व डंपर चालकों द्वारा बदतमीजी कर धमकी दी जाती है। ऐसे में अब शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल के विद्यार्थी और टीचर्स का कहना है कि वो सड़क पर आकर इसका विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों जिला प्रशासन खनिज माफियाओं के आगे मौन है? मामले में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जिस मंशा से सरकार ने समुदाय विद्यालयों की नींव रखी, उसको जिला प्रशासन के अधिकारी ही पलीता क्यों लगा रहे हैं? मैं पानी भरने के लिए गया था तो ये डंपर आई, तो मैंने उसको बोला कि भैया यार ये गड्ढे हो गए, मैंने क्या क्या एक डंपर यहाँ गाड़ी डाल दे तो वो बोला कि मैं डाल लूँ। तो मैंने क्या किया, भैया मैं रोकता हूँ। तो उसने बोला कि तू रोक के बतला मुझे। ये समस्या जब से डंपर आना जाना शुरू हुए हैं तब से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि भारी गाड़ियां हैं, उसके हिसाब से रोड नहीं है, कच्चा रोड था। कच्चे रोड से किसी भी तरह हम ऊपर तक आना जाना कर सकते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों को, उनके पालकों को और शिक्षकों एवं उनके परिवारों को अत्यंत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 व्हीलर तो ठीक है, हम 2 व्हीलर से भी आना जाना नहीं कर सकते। टीचर्स और उनके परिवार, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान शीघ्र अगर नहीं होगा तो इतने सारे बच्चों के साथ हम कैसे न्याय कर पाएंगे? कृपया इसके समाधान की तरफ आप सब अपना ध्यान दें। धन्यवाद। जो भारी वाहन हैं यहाँ से निकलते हैं मुरहम के, तो यहाँ पे क्या है कि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है और हमारी जो वाटर पाइपलाइन है वो डैमेज होने की कगार पे है और पहले भी ख़राब हो चुकी है हमारी पाइपलाइन। तो बड़ी मुश्किल से सही किया गया था, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी समस्या पे बहुत ही जल्दी विचार करें। कई बार की है, जहाँ जो संबंधित क्षेत्र है वहाँ पर मैंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं है। मैंने की है, अपने एसडीएम साहब को भी की है, लिखित में भी की है और भी कई जगह की है। मैं नहीं बोलना चाहती उस बारे में, लेकिन मैंने की है। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पर जाते हैं कुछ सीखने के लिए, लेकिन जब उनको इस तरह से परेशानी हो रही है और लगातार टीचर्स की तरफ से, स्कूल प्रबंधन की तरफ से शिकायत की जा रही है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो यहाँ पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राहुल देवड़ा। राहुल, आखिर क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि अगर जिस तरह से बच्चों को समस्याएं आ रही है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं और रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, हम देख पा रहे हैं, टीचर्स ने भी कई बार शिकायत कर दी, स्कूल प्रबंधन भी शिकायत कर चुके हैं, आखिर क्या वजह सामने आ रही है कि आखिर क्यों प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और दादागिरी लगातार खनन माफियाओं की जा रही है वहां पर? जी सर, मैं आपको बता दूं कि ये शिकायत जो और परेशानी चल रही है करीब 4 सालों से चल रही है। समुदाय विद्यालय में करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं और कई टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। खनन माफियाओं द्वारा लगातार दिन रात यहाँ पे परिवहन किया जाता है, जिससे कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो बच्चों की पढ़ाई में भी अवरुद्ध होता है। और ये जो जमीन में से निकाल के जाते हैं स्कूल परिसर का है, जिसपे से वो दादागिरी करके निकाल के जाते हैं। जिसके बाद में इन्होंने 4 साल में अभी तक कई बार शिकायत थी कि तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर
और यहाँ तक कि इन्होंने इनके सचिवालय में भी शिकायत कर चुके, पर अभी तक प्रशासन का एक अड़ियल रवैया कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल राहुल, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे शायद टीचर्स भी खड़े हैं वहां पर। आप उनसे बात कीजिए और जानिए कि किस तरह की समस्या उनको, हमने बाइट सुनी, समस्या बता रहे हैं, लेकिन आप उनसे और जानिए कि क्या कुछ अब वो आगे करने वाले हैं और कहां शिकायत अभी तक और जगह कर चुके हैं। आप उनसे बात कीजिए। जी, मेरे साथ में यहाँ के आवासीय स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है। मैं इनसे जानूंगा कि कितनी शिकायतें अभी तक कर चुकी है और क्या क्या समस्या आ रही है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में और यहाँ के शिक्षकों को भी। नमस्कार मैम, स्वदेश में आपका स्वागत है। किस प्रकार के बच्चों को और आप लोगों को सबको यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये जो आप खड़े हुए हैं, ये हमारे विद्यालय की बाउंड्री और बाउंड्री से सटी हुई ये 6 मीटर चौड़ी रोड है। यहाँ तक आने से पहले जो एक पहुंच मार्ग है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि ये आम रास्ता नहीं है, परंतु यहाँ से इतने हैवी लोडिंग वाहन यहाँ से निकलते हैं, 10 चक्का 12 चक्का वाले, कि अगर यहाँ पर हम कुछ भी अपने प्रयासों से डाल दें या कुछ भी मुरम वगैरह, तो 2 ट्रक निकलने के बाद वापस उसी स्थिति में आ जाती है। यहाँ से हमारे पीने के पानी की पाइपलाइन जा रही है। 800 बच्चों का खाना जो वर्तमान में मौजूद है, क्योंकि विद्यालय की कैपेसिटी 1160 है, किसी भी दिन वो सभी आएंगे। अभी जो 800 बच्चे मौजूद हैं, 50 के करीब शिक्षकों का परिवार यहाँ रहते हैं, कर्मचारी, अन्य कर्मचारी भी रहते हैं, उन सबको तमाम सब परेशानी आ जाएगी अगर ये पाइपलाइन यहाँ से बर्स्ट हो गई, टूट गई। दूसरा, सीवर लाइन अभी कल हमारा बर्स्ट हुआ है, उसको हमने दुरुस्त करवाया। तब हम लोग हार कर, जिसे कहना चाहिए कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमने यहाँ पर आकर और 4-5 डंपर रुकवाए, उनसे जबरदस्ती यहाँ पर हमने मुरम डलवाई, जिससे आप थोड़ा बहुत इसको नॉर्मल देख पा रहे हैं। अभी ये शाम तक अगर 4-5 ट्रक भी और निकलती, वापस उसी को पाइपलाइन को वापस छूने लग जाएगा। उधर से आते समय पहुंच मारते, अगर आप भी आए हो तो आपने देखा होगा, काफी बड़ा एक पत्थर रास्ते में गिरा है और आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकाले जाती है मलबा, तो ऊपर अगर कोई पत्थर लटक रहा है तो वो लटक रहा है। इतना भी नहीं होता है कि भाई अगर अभी नीचे से निकाला है और ऊपर एक लटक रहा है तो उसको भी निकाल दो, ताकि कभी तेज हवा या आंधी आए तो वो किसी को जनहानि ना हो उससे। पेड़ की आधी जड़ें वो बाहर झाँक रही है, तो कभी भी तेज हवा आने पर कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर हो सकती है। मैम, अभी तक जैसे कि आपने बताया 4 सालों से ये समस्या आ रही है, तो अभी तक आप कहाँ किन अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं? मैंने मेरे को अभी 1 ही साल हुआ है यहाँ पर, मुझसे पहले जो प्राचार्य थे उन्होंने भी कई जगह जो जहाँ की जानी चाहिए सब जगह शिकायत की है, और अभी लेटेस्ट जो मैंने शिकायत की उसमें मुझे आश्वासन दिया गया है कि आज या कल में ये काम हो जाएगा। आपका ये जो अवैध रूप से यहाँ से भारी लोडिंग वाहन निकल रहे हैं वो यहाँ से निकालने बंद कर दिए जाएंगे। राहुल, हम चाहेंगे एक सवाल आप उनसे ये भी पूछिए या फिर आप इसकी जानकारी दीजिए। ये जो रास्ता है वहां जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर सकती हैं? मैम, एक ये सवाल था कि जो बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा रास्ता नहीं है जो गुजर सके? देखिए, उस रास्ते की जानकारी मुझे रखनी भी थी। मेरे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी हूँ, ये कटा हुआ यहाँ पर छात्रावास है। बारिश की समस्या आपने देख ली, गर्मियों में इन वाहनों से जो धूल उड़ती है, आप यकीन जाना कई बच्चों को सांस की बीमारी उससे हो जाती है। जिनके कमरे इस तरफ पड़ते हैं रोड की तरफ, वो छात्र अक्सर खांसी, दमा, इन सब की शिकायत करती है। रात को उनकी नींद खराब होती है। तो कोई भी विद्यालय के एकदम बाजू पे जो ये आम रास्ता नहीं है, तो यहाँ से लोडिंग वाहन क्यों निकाले? इसके अलावा कभी कोई एक कार भी मैंने निकलती नहीं देखी, कोई एक 2 व्हीलर यहाँ से निकलता नहीं देखा, सिवाय बड़े बड़े वाहनों के। यहाँ से आम रास्ता चूंकि नहीं है, कोई भी यहाँ से नहीं निकलता है। राहुल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो खनन हो रहा है, क्या ये अवैध खनन है या फिर सरकार की जानकारी के हिसाब से ये खनन हो रहा है? वहाँ से बनने के बाद एक बड़ी सी गाड़ी में उसको बड़े बड़े कंटेनर्स में लेकर यहाँ लाया जाता है, तो वो खाना लाते समय आधा तो वो गिर ही जाता है, अक्सर कम पड़ जाता है, भैया फिर वापस लेने जाओ, क्योंकि रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 खदानें हैं जिसकी सरकार द्वारा परमिशन ली गई है, और अभी पंचायत के द्वारा एक तालाब निर्माण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर भी ये खनन हो रहा है, जिसके कारण और गतिविधियां इन डंपरों की बढ़ चुकी है। अच्छा, उनसे पूछिए जो आपके साथ अभी आप जिनसे बात कर रहे हैं स्कूल की तरफ से, अभी क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से इनको? मैम, अभी आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? मुझे आश्वासन मिला है कि संज्ञान में लिया जाएगा और आगे से आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, रोक दिया जाएगा। सर, प्रशासन का तो अभी यही कहना है कि इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में ले लिया गया है और आगे से इसको रोक दिया जाएगा और आगे से इस प्रकार की इनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राहुल, जब वहां से जैसे बताया, जब आप इनसे बात कर रहे थे कि ये निजी रास्ता है, ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये सिर्फ स्कूल के लिए रास्ता बना हुआ है, तो जब डंपर चालकों को जब मना किया जाता कि यहाँ से नहीं गुजरे तो उनके तरफ से किस तरह से बदतमीजी की जाती है, क्या कुछ कहा जाता है उनकी तरफ से? जी, मैं कल जिनसे बदतमीजी की थी मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने जब इसका विरोध किया था तो उनसे बदतमीजी के बड़े लहजे में मना कर दिया गया था कि हम तो यहीं से गुजरेंगे। जी मैम, जिस प्रकार से आपने मुझे कल बताया था कि आप लोगों ने इसका विरोध किया था तो आप लोगों से बदतमीजी भरे लहजा में बात करना, एक धमकाने भरे अंदाज में, तब किस प्रकार से आपसे बात की? एक्चुअली उनका फीमेल के प्रति जो बात करने का तरीका था वो सही नहीं था, तो उन्होंने वही गलत चीजें बोल रहे थे कि नहीं हम लोगों ने यहाँ पर इतना करवाया, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने बदतमीजी की थी और इसके बाद आज के बाद नहीं होगा, हमसे गलती हो गई है। कहीं ना कहीं सर बदतमीजी करने के बाद में फिर एक उससे बदतमीजी पे पर्दा डाल दिया जाता है, माफी मांग ली जाती है। पहले बदतमीजी करके डरा धमका दिया जाता है, बाद में फिर माफी मांग ली जाती है। राहुल, फिलहाल प्रशासन की तरफ से स्कूल प्रबंधन को आश्वासन तो दिया गया है कि जो ये समस्या हो रही, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अगर इस समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो जैसा कि हमको पता चल रहा है कि फिर स्कूल प्रबंधन और बच्चे सभी मिलकर, टीचर सभी मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। तो किस तरह की इनकी आगे का एक्शन होगा, अगर और क्या समय है, कितने समय के अंदर ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकले? अगर वो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा तो फिर अगला स्टेप इनका क्या होगा, आप उनसे पूछिए। जी सर, मैं आपको बता दूं कि कल मैम ने यही बोला था कि कई बार तो हम खुद रोड पे आ चुके हैं, बच्चों की अभी भी बच्चों के परेड चल रहे हैं और पर इस समस्या के लिए सबों को परेड छोड़ के, स्कूल छोड़ के, बच्चों को छोड़ के रोड पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। और मैडम ने यही बोला था कि अब बस बच्चे हुए रोड पे आने से, अगर जिसके बाद भी प्रशासन को आवेदन निवेदन से नहीं मानते तो बच्चों के साथ में फिर ये रोड पे आके बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। और मैं इसकी और ज्यादा जानकारी के लिए प्रिंसिपल मैम से ही बात करूंगा कि मैम अगर जैसे आश्वासन दिया है, 4 साल से आश्वासन दिए जा रहे हैं, समस्या जय की तो है, अगर जिसके बाद भी आगे नहीं होता तो किस प्रकार का आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन तो शब्द जो शिक्षा और शिक्षक जो जुड़े हुए हैं शिक्षा से, उनके लिए ठीक नहीं लगता, लेकिन हम अपना हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ से वाहन तो आप बंद करवाएं, चाहे उसके लिए हमें वहाँ रास्ता रोककर खड़ा होना पड़े या बड़े बड़े पत्थर लगाकर रास्ता रोकना पड़े या कोई भी और तरीका अपनाना पड़े, वो तो अब हम करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर ये समस्या आ गई तो सॉरी से काम नहीं चलेगा, बच्चों के जो खान पान और रहन सहन तो बाधित होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? सर एक बात मैं ये भी आपको बता दूं कि जैसे कि 4 साल से ये मामला चल रहा है, इन लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन सब कुछ करके देख लिया, जिसके बाद भी समस्या वही की वही है। अगर मामला गरमाता है, अखबारों की सुर्खियां बनता है, चैनलों की सुर्खियां बनता है, तो इनको आश्वासन देके सिर्फ शांत कर दिया जाता है। क्योंकि 800 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ सरकार और बड़े बड़े मंत्री वादे करते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और प्रयास करते रहते हैं, जिसके बाद भी इस प्रकार की जानकारी होने के बाद भी कहीं ना कहीं उस चीज को नजरअंदाज करना, देखिए प्रशासन पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन के खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर साबित क्या करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है कि उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना चाहता है। क्योंकि 850 बच्चे यहाँ के आवासीय परिसर में, समोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और किस प्रकार से इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण, यातायात को लेकर उनकी पढ़ाई, उनका एक नुकसान हो रहा है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करवाने के लिए, आपके साथ जो मौजूद थे स्कूल प्रबंधन की तरफ से। और जैसा कि आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से, हम उम्मीद करते हैं कि अब उस आश्वासन के हिसाब से इनकी जो समस्या है, क्योंकि तकरीबन 820 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते हैं और तमाम शिक्षक वहाँ पर जाते हैं पढ़ाने, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों हम देख रहे हैं किस तरह से वो रास्ता हो गया है, आम इंसान वहाँ पर चल भी नहीं सकता। उम्मीद करते हैं जो आश्वासन दिया गया है, अब प्रशासन इस समस्या का समाधान जल्द करेगा।